हेलो दोस्तों, आज हम आए नए टॉपिक के साथ पागल व्यक्ति को लेकर। पागल व्यक्ति को लेकर नहीं आए, मतलब पागल व्यक्ति के विषय में बात करेंगे कि अगर कोई पागल व्यक्ति आपके साथ अपराध कर देता है तो क्या हम उसको सजा दिला सकते हैं। इन्हीं बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आईपीसी में कुछ ऐसा प्रावधान दिया गया है कि जो पागल व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा हो। तो हाँ, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली एक ऐसी धारा है आईपीसी में जो उनको दोष मुक्त कर देती है किसी अपराध से। वो धारा है 84। धारा 84 के अंतर्गत क्या है, कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे चित्त विकृति के कारण कार्य करने की प्रवृत्ति या प्रकृति, कार्य करने की प्रकृति के बात को समझने में असमर्थ हो कि वो इलीगल है या दोषपूर्ण कार्य है, वो नहीं जानता हो। धारा 84 के अंतर्गत दो बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो चित्त विकृत हो और उस व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जो इलीगल हो, गैर कानूनी हो। तो धारा 84 को हम आज केसों के माध्यम से समझेंगे। कुछ ऐसे केस लेंगे जिसमें धारा 84 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान की गई है और कुछ ऐसे केस लेंगे जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा की मांग तो की गई लेकिन कोर्ट ने प्रतिरक्षा दी नहीं। पहला केस इसी प्रकार है कि श्रीकांत आनंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है ये। इसमें पुलिस का एक सिपाही होता है जिसकी पत्नी का नाम सुरेखा होता है। एक दिन उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद पत्नी जाकर बाथरूम में कपड़े धुलने लगती है। अब पति भी जाकर थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाता है और जो कपड़े धुलने वाला एक बट्टा होता है तो बट्टे से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है मार के, और पत्नी की हत्या के लिए अभियोजित किया गया। उसने अपनी अभिरक्षा में तर्क दिया कि जिस समय वो कार्य कर रहा था उस समय वो अनसाउंडनेस था, मतलब विक्षिप्तता की अवस्था में था, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं थी उस समय उसके पास। और बोला कि ये मेरी अनुवांशिक बीमारी है। इससे पहले उसके पिता को भी ये बीमारी थी और आधार ऐसे पाए गए कि उसका इलाज काफ़ी समय पहले से चल रहा था इस चीज़ का कि अनसाउंडनेस उसको होता है कभी कभी, और इसी दौरान उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब वो हत्या कर रहा था उस समय वो अनसाउंड माइंड था। तो कोर्ट ने साक्ष्यों और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसको धारा 84 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान कर दी और कोर्ट ने यह पाया कि वो उसको एक छोटे से अंतराल में 25 बार हॉस्पिटल ले जाया गया था कि इसी विक्षिप्तता के इलाज के लिए, और वो पत्नी की हत्या करने के बाद वहां से भागा भी नहीं, वहीं बैठा रहा। पुलिस आई, उसको आराम से पकड़ ली, ना सबूत छिपाने की कोशिश की उसने ना कुछ। दूसरा केस है इंद्रिय वाला गोपाल का। इसमें व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ प्रेम व्यवहार से रह रहा था घर पे और उसका एक पुत्र भी था। एक दिन अचानक उसको पागलपन का दौरा पड़ा और वो अपनी पत्नी और पुत्र को दोनों को मार दिया और उसको पत्नी की हत्या के लिए अभियोजित किया गया। जब तो पाया गया कि वो विक्षिप्त अवस्था में था और सोचने समझने की शक्ति उसके पास नहीं थी। जब वो कार्य ऐसा कर रहा था वो नहीं जानता था कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा, तो उसको भी धारा 84 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान कर दी गई। अब बात करते हैं ऐसे केसों के बारे में जो धारा 84 के अंतर्गत प्रतिरक्षा करने की मांग की लेकिन मिली नहीं प्रतिरक्षा। सोमेश्वर बोरा बनाम असम राज्य का केस है। इसमें अभियुक्त जो होता है वो किसी की हत्या करके हत्या के स्थान से भाग जाता है। भागने के दौरान वो सबूत जो होते हैं सब छिपा देता है, मतलब ऐसा कार्य करता है जो मंझा हुआ हत्यारा या क्रिमिनल करे। ऐसे कार्य करके वो निकल जाता है वहाँ से। और दूसरे दिन जब उसको पकड़ा जाता है तो उसको भली बात याद रहता है कि हमने कल क्या किया था, और वो बोलता है कि हम विकृत चित्त में थे, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी मेरे पास, और गलती से जो हुआ गलती से हो गया, उसके हत्या हो गई होगी। लेकिन जब कोर्ट उसका बात सुनी कि उसने जो कार्य किया, पहली हत्या की
फिर हत्या के सबूत मिटाए और उस स्थान को छोड़ के चला गया। तो ये कोई विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य नहीं होता, ये एक मंजे हुए क्रिमिनल का कार्य है, जैसे कि छुपाने की कोशिश करना और भाग जाना। ये तो उसने मांग की प्रतिरक्षा की धारा 84 के अंतर्गत, लेकिन कोर्ट नहीं माना कि वो सत्य बोल रहा है और उसको हत्या के लिए अभियोजित किया गया। लास्ट केस लेते हैं श्री राम बनाम महाराष्ट्र राज्य का। इसमें अभियुक्त जो होता है वो अपनी 3 नातिनों को किसी हथियार से मार देता है और अभियुक्त का जो बचाव पक्ष होता है वो बोलता है कि इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं और रिपोर्ट देती, डॉक्टरी रिपोर्ट दिया जाता है कि इसकी कब कब दवा हो चली इसकी पागलपन की। कोर्ट साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ये पाती है कि वो अभियुक्त जिस समय अपनी नातिनों की हत्या कर रहा था उस समय वो विकृत चित्त का था, अनसाउंड था और वो जो कर रहा था उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था कि ये गैर कानूनी, इलीगल है, हत्या करना अपराध है और उसके परिणाम को कोई भी उसे आभास नहीं था कि क्या हो सकता है। और ये पाती है कि वो उस समय विकृत चित्त माइंड का था और धारा 84 के अंतर्गत उसको प्रतिरक्षा प्रदान करती है और दोष मुक्त कर देती है। कुल मिलाकर धारा 84 ऐसे व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करती है जो विकृत चित्त है या हमेशा से पागल है या कभी कभी उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं या जब वो काम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, उस समय वो पागल प्रवृत्ति में है, तो इसमें धारा 84 के अंतर्गत उसको प्रतिरक्षा मिल जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।